नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानेंगे एक सी लैंग्वेज को कैसे इंस्टॉल करें और कैसे उसे यूज़ करें। जैसा कि हम जानते हैं कि सी सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये है कि हम इसे इजीली किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी फ्रेंड से या किसी जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ रहे हैं वहाँ से भी इसे इजीली ठीक है एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं गूगल क्रोम खोलूँगा, सॉरी गूगल खोलूँगा, ठीक है, और उसमें सिंपल मैं राइट करूँगा सी सॉफ्टवेयर। जो फर्स्ट और सेकंड लिंक आएगा, नॉर्मली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लिंक में ही है। फर्स्ट लिंक को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ रहा है कि दिस प्रोसेस मूव डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ टर्बो सी फ्रॉम हेयर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो टर्बो सी प्लस प्लस का जो आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका। चूँकि मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, दैट्स वाई ये आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। मैं जो डाउनलोड कर रखा है उसमें डायरेक्टली ओपन करके कैसे सी को यूज़ करेंगे, कैसे फाइल को सेव करेंगे, कैसे रन कराएंगे, कंपाइल कराएंगे, ठीक है, एक्सेट्रा चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे डेस्कटॉप पे ये टर्बो सी प्लस प्लस का एक फ़ोल्डर है। इसमें एक डॉसबॉक्स.exe नाम का एक फ़ाइल है, ठीक है। ये एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल है। मुझे सिंपली इस पे डबल क्लिक करना है। इस पे डबल क्लिक करते ही, ठीक है, मेरा जो सी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद मुझे किसी भी फ़ाइल को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर न्यू ऑप्शन दूँगा। अगर मान लेते हैं कि आप न्यू कर रहे हैं और कुछ पहले से रिटेन आ रहा है, इसका मतलब कि वो बफर्ड है, वो सेव्ड नहीं किया गया है, तो आप अल्ट F3 कर करके क्लोज़ करते रहेंगे। फिर से एक बार दोबारा अल्ट F करके न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम नए प्रोग्राम को लिखने के लिए तैयार हैं। हमारे इस टर्बो सी प्लस प्लस के विंडो में दो सेक्शन हैं। पहला सेक्शन जो है वो प्रोग्राम सोर्स कोड का सेक्शन है, जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे, और जो दूसरा सेक्शन है ये नॉर्मली आपका एरर सेक्शन है, जहाँ पे प्रोग्राम में लिखे गए स्टेटमेंट में अगर किसी तरह का कोई एरर होता है तो वो कंपाइलेशन के टाइम पे यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जब तक प्रोग्राम के एरर्स रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं एक सिंपल हम प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे और भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस हेडर फाइल का नाम है stdio.h। मैं ये हेडर फाइल इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जितने भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है, वो मुझे मिलेंगे। दूसरा हेडर फाइल मैं एक और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है conio.h। इसे मैं यहाँ पे इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करूँगा। वो फंक्शन है गेट सी एच, और गेट सी एच फंक्शन, ठीक है, conio.h में डिफाइंड किया गया है। मेरे पास इस हेडर फाइल को लिखने के बाद कोई ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने सिंटेक्स के दौरान, प्रोग्राम सिंटेक्स के दौरान डिस्क्राइब किया था। तो मैं यहाँ डायरेक्ट सीधे वॉइड मेन से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मैं आउटपुट के लिए किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पे printf फंक्शन आता है, ठीक है, जिसके बारे में डेप्थ जानकारी मैं अगले लेक्चर में दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, \n लगा देता हूँ, और चूंकि हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होगा तो लास्ट में मैं सेमीकोलन लिख देता हूँ। मैं एक और printf लगा देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं हेलो इंडिया लिख रहा हूँ, और प्रोग्राम को एंड करने के पहले
हम एक और फंक्शन ऐड करेंगे गेट सी एच, उसके बाद प्रोग्राम क्लोजिंग ब्रेसेस से टर्मिनेट करेंगे। मैंने एक फर्स्ट प्रोग्राम लिख लिया है, अब इसे सेव करूंगा। इसके लिए मैं अल्ट एफ करके फाइल मेनू को खोल लेता हूं और यहाँ पे सेव ऑप्शन को चूज करता हूं। वैसे मैं डायरेक्टली भी सेव कर सकता था F2 फंक्शन की बटन F2 से। यहाँ पे जैसे मैं सेव करूंगा ये मुझसे नाम पूछेगा, मैं कोई भी नाम दे दे रहा हूँ लाइक फर्स्ट। अगर चूंकि हम लोग जो है वो C++ के कंपाइलर को यूज कर रहे हैं, तो अगर मैं सिर्फ नेम दे के विदाउट एक्सटेंशन इसे सेव करूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट CPP एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा। वैसे C++ लैंग्वेज को फॉलो करता है, तो अगर CPP एक्सटेंशन से भी ये सेव हो जाएगा तो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसे C के इन्वायरमेंट में ही सेव करके रखूं, तो मुझे यहाँ पे सेव करते समय जो भी नाम दे रहे हैं उस नाम के साथ .c एक्सटेंशन देना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया। यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड है तो मैं इसे ओवरराइट कर देता हूँ, यस, ठीक है। अब मेरा प्रोग्राम सेव्ड हो गया। अब इस सेव्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के पहले मुझे सबसे पहले कंपाइल कराना होता है। कंपाइल कराने के लिए, ठीक है, मैं अल्ट सी मेनू से कंपाइल जो मेनू ऑप्शन है उसे भी ओपन कर सकता हूँ, या फिर अल्ट F9 से डायरेक्टली मैं कंपाइल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं मेनू से आपको बता देता हूँ। तो अल्ट सी में जैसे करूँगा, यहाँ पे कंपाइल ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसको मैं एंटर करूँगा। यहाँ पे आपको जो विंडो डिस्प्ले हो रहा है उसमें आपके वार्निंग्स 0 दिखा रहे हैं, एरर्स 0 दिखा रहे हैं। इसका मतलब कि मेरा जो कंपाइलेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन लाइंस कंपाइल में आप देख रहे होंगे कि 463 दिखा रहा है टोटल में, जबकि मैंने जो प्रोग्राम लिखा है ये मात्र 6-7 लाइन का है प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे जो कंपाइलेशन प्रोसेस हो रहा है वो 463 लाइंस का दिखा रहा है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हम हेडर फाइल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, उस हेडर फाइल में बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं और उन प्रीडिफाइंड फंक्शंस के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। और जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारे कंपाइल्ड प्रोग्राम के कंपाइल होने के पहले जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है वो हेडर फाइल में डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को हमारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के साथ ऐड करता है, जिसकी वजह से हम जो फाइल बना रहे होते हैं उसके कंपाइलेशन टाइम में इसकी लाइन की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, जो कि यहाँ पे 463 दिखा दे रही है। अब इसके बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा, ठीक है, मेरा कंपाइलेशन सक्सेसफुल है। इसका मतलब कि मैं अब प्रोग्राम को रन कराने के लिए तैयार हूँ। आप देख रहे होंगे कि ऊपर में मेनू ऑप्शन में, ठीक है, रन ऑप्शन दिखा रहा है। इसको अल्ट आर करेंगे तो रन ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है, या फिर सिंपली कंट्रोल F9 से भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब यहाँ पर रन ऑप्शन हाईलाइटेड है, मैं सीधे यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है, और प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो आपको मिल गया, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि प्रोग्राम के आउटपुट में हेलो वर्ल्ड और हेलो इंडिया आ रहा है। वैसे जो प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है, ठीक है, उस आउटपुट में आउटपुट देने के पहले भी कुछ मैसेजेस डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर इन मैसेजेस को भी हमें रिमूव करना है, हटा देना है, ताकि मेरे प्रोग्राम में जो दिया गया मैसेज है सिर्फ वही आउटपुट बन के आए, तो प्रोग्राम के इनिशियल पार्ट में हम एक और फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है CLR-SCR। ये फंक्शन भी ऑलरेडी conio.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। इसके बाद मैं फिर से एक बार प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, मैं फिर से प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करा लेता हूँ, ठीक है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल है, दोबारा मैं रन कराता हूँ। अब फिर मैं आउटपुट देखता हूँ कैसे ये जनरेट कर रहा है। इस बार आउटपुट जो जनरेट कर रहा है इसमें प्रीवियस किसी भी तरह के कोई भी मैसेज, पहले से जो एडेड मैसेज है उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारे प्रोग्राम में दिए गए मैसेज को ही डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही तक। थैंक यू।